माँ के पावन मणिद्वीप की कथा। सर्वे मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ के धाम जाना है, माँ का दर्शन पाना है। चुकड़ी लगा के बैठी, दोनों नेत्र बंद करके थोड़ी देर के लिए माँ का ध्यान कीजिए। माँ जहाँ विराजती है वो धाम कैसा है, कैसी सुंदर उसकी छटा है। वहां जाने के लिए तन मन को निर्मल कीजिए। वाणी के द्वारा अपने आप को स्नान करा के पवित्र हो जाइए। बड़ा पावन माँ का ये मंत्र है। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ माँ विराजती है, उसका नाम है मणिद्वीप। जहाँ भगवान कृष्ण विराजते हैं उसको गोलोक कहते हैं। जहाँ भगवान शिव विराजते हैं उसको कैलाश कहते हैं। जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं उसको वैकुंठ कहते हैं। और जहाँ मेरी माँ विराजती है उसको मणिद्वीप कहते हैं। 44 परकोटे हैं उस भवन के। कितने? 44। सबसे पहले लोहे का बना हुआ, लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ एक प्रकोटा है। उसके बाद कांसी से बना हुआ प्रकोटा आता है। फिर तांबे का बना हुआ प्रकोटा है। वहां स्वर्ण पुष्प खिले हैं। उस प्रकोटे की स्वामिनी है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की 2 पत्नियां हैं, मधुश्री और माधवश्री। अपनी दोनों पत्नियों के साथ बसंत ऋतु उस प्रकोटे की रक्षा कर रहा है। उससे थोड़ा और आगे जाए, शीशे का बना हुआ एक प्रकोटा आता है। ग्रीष्म ऋतु इसकी स्वामिनी है। पहले प्रकोटे में सोने के फूल खिले रहते हैं। माँ कहती ले जाओ जितने लेने। यहाँ तो ये पत्तियों के फूल है ना, वहां सोने के फूल हैं। लेकिन जो उस लोभ में नहीं फंसता आगे जाता। आगे शीशे के बने हुए प्रकोटे की स्वामिनी है ग्रीष्म ऋतु। शुक्श्री और शुचिश्री उसकी 2 पत्नियां हैं। नाना प्रकार के फल लगे हैं। यहां भी मन नहीं रमे, और आगे चले जाओ। अगला प्रकोटा पीतल का बना है। वर्षा ऋतु इसकी स्वामिनी है। बाकी सब ऋतुओं की 2-2 पत्नियां हैं, लेकिन वर्षा ऋतु की 12 पत्नियां हैं। नवश्री नवस्य श्री स्वरस्या रसमालिनी अम्बादला निरत्नी आभ्रमंती वेगयंतिका वर्षयंती चिवणिका वीरधारा और सम्मता। हर प्रकार की सामग्री, भौतिक सामग्री यहाँ ढेर लगी है। माँ कहती है ले लो। कोई इस लोभ में भी नहीं फंसे, कहते और आगे जाना है चलो। आगे पंचलोह का बना हुआ प्रकोटा है। मंदार के वृक्ष हैं यहाँ। शरद ऋतु इसकी स्वामिनी है। ईशु लक्ष्मी और अर्ज लक्ष्मी ये शरद ऋतु की 2 पत्नियां हैं। यहां भी कोई नहीं फंसता। और आगे बढ़ता है तो चांदी का बना हुआ परकोटा आता है। यहाँ चांदी के ढेर लगे हैं चारों तरफ।
इस परकोटे की सामने है हेमंत ऋतु, सहश्री और सहस्रश्री उनकी दो पत्नियां हैं। पारिजात के पेड़ लगे हैं। जानते हैं पारिजात क्या होता है? कौन लाया था पारिजात और कहां से चुरा के लाया था, किसके लिए लाया था? देखो हमारे महात्मा बता रहे कि भगवान कृष्ण स्वयं, इतनी महिमा है उस पेड़ की। वो एक पेड़ के लिए भगवान को भी चोरी करनी पड़ी पत्नी के कहने में आके कि पारिजात का पेड़ चाहिए, और यहाँ तो ढेर लगे पड़े हैं, जितने चाहिए माँ कहती ले लो। यहां भी मन नहीं फंसता और आगे निकल जाता है कोई। तो आगे स्वर्ण का बना हुआ एक परकोटा है, सोने का बना हुआ। शिशिर ऋतु इसकी स्वामिनी है। तप श्री और तपस्या श्री शिशु ऋतु की दो पत्नियां हैं। कितना महान है मेरा भारत। किसी देश में एक ऋतु होती है, केवल सर्दी सर्दी पड़ती है। कई देश ऐसे हैं जहां केवल गर्मी ही गर्मी पड़ती है, और बहुत से ऐसे हैं जहां सर्दी गर्मी दो ऋतुआं होती हैं। केवल भारत ही विश्व में ऐसा स्थान है जहां एक दो नहीं पूरी 6 ऋतुआं होती हैं। और क्या विशेषता है इस परकोटे में? कदम्ब का पेड़ लगा है। किसको प्रिय था? कदम्ब का पेड़ भी भगवान कृष्ण को ही प्रिय था। मां से कहते थे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ बांसुरी बजाता धीरे धीरे। और थोड़ा आगे चलें, कुमकुम का बना हुआ, वहां लाल रंग वर्ण है ना, रक्त वर्ण, कुमकुम लाल होता है। कुमकुम का बना हुआ प्रकोटा है। वहां पुष्पराग मणियां, आपने इतनी मणियों के नाम भी नहीं सुने होंगे। कोई सुनार बैठा हो, जोहरी बैठा हो तो नोट कर ले, मैं बता रहा हूं जितनी मणियां मां के भवन में। पुष्पराग मणियों का बना हुआ प्रकोटा है। इसके पूर्व में अमरावती है। अमरावती में भगवान इंद्र स्वयं बैठे हैं। अग्निकोण में वहनीपुरी है। वहां अग्नि देवता अपनी दोनों पत्नियों के साथ, अग्नि की दोनों पत्नियां कौन सी हैं? स्वाहा और स्वधा। आप यज्ञ करते हैं, उसमें मंत्र के अंत में क्या बोलते हैं? स्वाहा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब श्राद्ध आते हैं, पितरों के निमित्त हवन करते हैं, तब क्या बोलते हैं? स्वाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब बोलते हैं स्वाहा की जो आहुति है वो देवताओं के निमित्त है, और स्वधा की आहुति पितरों के निमित्त। स्वाहा की जगह स्वधा बोल दिया तो एड्रेस गलत हो गया, चिट्ठी दूसरी जगह पहुंच जाएगी। सावधानी रखनी है। ये अग्नि देवता की दो पत्नियां हैं। दक्षिण में यमपुरी है, यमराज स्वयं बैठे हैं नैऋत्य कोण में। राक्षस भी तो मां के भक्त है ना, आपको बताया था। मां कहती है मेरे से प्रेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वैर ही कर लो। और जिसने वहां से वैर किया उनकी भी पूजा होती। आपको सुनाया कलकत्ता में महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। मां के साथ साथ उस महिषासुर की भी पूजा हो रही है। और हमारे प्रदेश में तो मां ने स्वयं कह दिया, भैरव ने मेरे साथ वैर किया है, मेरे साथ युद्ध किया है। मेरी यात्रा तब तक सफल नहीं होगी जब तक भैरव के दर्शन नहीं करेंगे। मां कहती है प्यार नहीं, वैर ही सही, कुछ कर लो। तो राक्षसों को भी स्थान दिया है मां ने नैऋत्य कोण में। पश्चिम में वरुण देव हैं अपने वाहन के साथ। वायुव्य कोण में वायु देव बैठे हैं। उत्तर में यक्ष लोक है। और ईशान कोण में कुबेर को बिठा रखा है मां ने। कुबेर कौन है जानते हैं? हमारे देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर। मां कहती मेरे भक्त आए ना तो दूर नहीं जाना चाहिए, मैं दृष्टि उठाऊं और तू फटाफट उनको देता जा। कुबेर कहते मां जैसी आज्ञा। मां के भक्तों को कभी कमी आती नहीं। ईशान कोण में कुबेर बैठे हैं। और कौन बैठा है? रुद्र लोक है। वहां भूत प्रेत भी आते हैं। मां कहती मैं उनको भी ना नहीं करती, सबको अपने धाम में मां ने। मैंने बताया था। और देवता तो कहते हैं निर्मल मन जन।
निर्मल बन के आओ तब आपको स्वीकार करेंगे। मां कहती आ तो जाओ, मैं अपने आप निर्मल बना लूंगी। यहां से और आगे बढ़े, पद्मराग मणियों का बना हुआ बड़ा सुंदर प्रकोटा है। यहाँ 64 योगनियों के साथ मां विराजमान है। चतुष्षष्ठी योगनी की पूजा करते हैं, ये मंडल बना है। वहां मां की 64 रूप बना के उनकी पूजा आपसे कराते हैं। चतुष्षष्ठी योगनी है। यहाँ योगनी मंडल से जो मांगे मिलता है। यहां भी नहीं रुके और आगे जाते हैं। गोमेद रत्नों का बना हुआ एक प्रकोटा है। जपा कुसुम के लाल लाल फूल खिले हैं। यहाँ पे द्वात्रिशन नाम माला आपको बताया था, अपनी 32 शक्तियों के साथ मां विराजमान है। यहाँ भी नहीं रुके, कहते नहीं मां अभी और आगे जाना है, लालच में नहीं फंसे। आगे हीरे का बना हुआ प्रकोटा है। एक हीरा कितना कीमती होता है? पति देव से कहते होर नहीं, हीरे दी लौंगी बनवा दे, छोटा जा लगेगा। कहते लांगी मैं भी हीरा पांदिया। तो मां दी शरण आ जाओ ना, मां हीरे हीरे पवा देगी, तुहानू ही हीरा बना देगी। यहाँ हीरे का बना हुआ, यहाँ षोडश मातृका अपनी 16 शक्तियों के साथ मां विराज है। षोडश मातृका भी वेदी बनाई है यहाँ। और आगे जाएं, वे दूर्य मणियों का बना हुआ प्रकोटा है। मां की 8 शक्तियां ब्राह्मी महेश्वरी, कुमारी वैष्णवी वराही इंद्राणी चामुंडा और महालक्ष्मी, ये यहाँ विराजमान है। अष्टदल का कमल बना है। उन 8 शक्तियों के साथ मां यहाँ विराजमान है। यहाँ भी नहीं फंसे और आगे निकल गए तो महामरकत मणियों का बना हुआ एक प्रकोटा है। यहाँ षटदल कमल है, 6 कोण का, एक त्रिकोण सीधा एक उल्टा, तो 6 कोने बन जाते हैं। यहाँ अष्टकोण का, षटकोण का बड़ा सुंदर मंडल बना है। महामरकत मणियां बिखरी पड़ी हैं। यहां भी नहीं फंसता कोई और आगे बढ़ता है। यहां तक मां इनकार नहीं करती किसी को, जितना कोई मांगे जितना चाहे उठा लो। लेकिन कोई यहां से कोई विरला ही होता है ऐसा जो इससे आगे जाए। जब इससे आगे पहुंचता है ना, तो फिर मां सोचती है कि इसको कुछ दूं या नहीं दूं, क्योंकि इसने अभी तक कुछ नहीं लिया। 43 परकोटे पार करके आ गया। हर जगह रत्नों के, माणिकों के, तरह तरह की सामग्रियों के ढेर लगे हैं। इसने कुछ नहीं उठाया, तो अब इसको दूं या नहीं दूं, यहां थोड़ी पात्रता देखती है। इस मंडप के 4 द्वार हैं, जैसे इसके 4 द्वार है ना, 4 दीवारें होती है ना कमरे की, चारों तरफ दरवाजे लगाए हुए हैं। उसके अंदर वो पंच प्रेतासन है जो आपको बताया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर जिसका एक एक पाया है, और सदाशिव जिसका फलक है। मेरे पीछे जो चित्र है जिसका आप रोज दर्शन करते हैं, ये वहां का वो स्वरूप है जो वहां विराजमान है। अब यहाँ 4 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? एक है श्रृंगार मंडप, एक है मुक्ति मंडप, एक है ज्ञान मंडप और एक है एकांत मंडप। पहला है श्रृंगार मंडप। मां देखती है कि अब किस दरवाजे से व्यक्ति आता है, चारों दरवाजे खुल जाते हैं। जो श्रृंगार मंडप से अंदर जाता है, कहते हैं अभी भी सूरत की तरह इसकी बुद्धि में संसार का भाव बाकी है, अभी भी ये संसार की इच्छा रखता है। मां उसको फिर बहुत सी सामग्री दे के, जैसे मनुपद दिया, संसार में वापस भेज देती है। जो उससे नहीं जाता, दूसरा है मुक्ति मंडप। महात्मा लोग कहते हैं कि हमको तो अब मुक्त कर दे मां, मुक्ति दे दे, मोक्ष दे दे। जो मोक्ष वाले द्वार से प्रवेश करता है उसको मां मोक्ष देती है। मैंने बताया कि कुछ देवता केवल भोग दे सकते हैं, कुछ केवल मोक्ष देते हैं। मेरी मां जिसको भोग चाहिए भोग देती है, जिसको मोक्ष चाहिए मोक्ष देती है। जो यहां भी नहीं फंसा, इस द्वार में भी नहीं गया। तीसरा है ज्ञान मंडप।
ना संसार चाहिए ना मोक्ष चाहिए, लेकिन बहुत विद्वान बहुत ज्ञानी बनना चाहता है। ऐसी माँ की लीला है, वो स्वतः ही उस द्वार से प्रवेश कर जाता है। माँ उसको बहुत ज्ञान देके ज्ञानवान बना के भेज देती है। अब बचा आखिरी मंडप। क्या नाम बताया था मैंने इसका? एकांत मंडप। एकांत यहां क्या है? कोई गलती से बिरला, कोई सदियों के बाद समाधि जैसा व्यक्ति जब यहां प्रवेश करता है, एकांत मंडप से अंदर जाता है, उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता। माँ का ज्योति रूप है। माँ की ज्योति से वहां से एक प्रकाश निकलता है, ज्योत आती है और उस व्यक्ति के शरीर से घूम के उसे अपने अंदर ही लय कर लेती है, अपना ही रूप बुला लेती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। यहाँ लिखा है, जो एक बार इस कथा को सुनता है, उसके मन में जो भी भाव हो, श्रद्धा और भक्ति से जिसने इस कथा को सुना है, माँ उसका वो भाव निश्चित रूप से पूरा कर देती है। जो 5 बार इस कथा को सुन लेता है, 5 आवृत्तियां इसकी सुन लेता है, कठिन से कठिन काम भी उसका पूरा हो जाता है। जो 5 बार यहां लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा। और यदि कोई 9 बार इस कथा को सुन लेता है, नव दुर्गा है ना, तो जैसे एकांत मंडप बनाया, ऐसे ही माँ की ज्योति से ज्योत निकलती है और फिर उसे अपना ही रूप बना लेती है। फिर उसे संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जन्मेजय ने बड़े भाव से इस कथा को सुना, बड़ी श्रद्धा से 9 दिन, जैसे पिता ने 7 दिन बैठ के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया था, जन्मेजय ने 9 दिन बैठ के श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुना। कथा पूर्ण हुई, ब्राह्मणों ने हवन किया। हवन के बाद फल देने के लिए जन्मेजय आशीर्वाद देने लगे। मंत्रस्था सबला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। और जैसे ही यज्ञ का फल उसकी झोली में डाला, जन्मेजय क्या देखते हैं कि परीक्षित मुक्त होके बैकुंठ को जा रहे हैं, माँ के मणिद्वीप को जा रहे हैं। देवताओं ने कुछ बरसाए, जय जयकार किया। बोलो सच्चे जिनके पास पुष्प है, माँ की पावन कथा को विराम देना है, वो हाथ में पुष्प लेंगे। जिनके पास नहीं है, वो मन से ही पुष्प, मन का पुष्प चढ़ाएंगे कि हे माँ, आपकी इस कथा में, इस ममता में कथा में हमारी भी ममता हो गई है। हमारे अहंता को मिटा के हमें शीघ्र से शीघ्र पुनः इस कथा को सुनने का अवसर देना। बस आवेष्टित करने के लिए पुस्तक को नियम है कि भोग के समय, समाप्ति के समय, अभी 1 मिनट के लिए एक बात जो जरूरी है उसको सभी सुन लीजिए। 9 दिन तक आपको कथा सुनाई है। आपको कथा में आनंद आया? झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। हाथ उठा के मुख से बोल के बताइए। जोर से मां का जय घोष कीजिए, मुझे विश्वास हो जाएगा। जय। 9 दिन तक आपने कथा को सुना, आपको कथा में आनंद आया, आप स्वयं इसका अनुमोदन कर रहे हैं। थोड़ा बैठ जाइए आयोजक आगे से, आप लोग एकदम खड़े ना हो जाया करें। देखो, मैंने मुफ्त में तो कथा सुनाई नहीं। दक्षिणा, दोनों हाथ पसार के आपसे दक्षिणा मांगता हूं। भाई 9 दिन तक आपको कथा सुनाई, आपको अभी आनंद आया है, तो दक्षिणा देंगे ना। और मैंने कई बार कथाओं में बताया कि हम लोग उधार नहीं करते।
कथा आज सुनाए और दक्षिणा बाद में लेंगे, ये नहीं होता है। महंगाई का जमाना है भाई, गुजारा कैसे चलेगा? हाँ? गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार है सब, नियम है ना कथा के बाद। देखो अब डर गए सारे, पता नहीं बाबा जी क्या मांग लेंगे। कोई सल्तनत नहीं मांगने वाला, कोई धन नहीं आपसे मांगने वाला। मैंने कई बार बताया, देने वाली मेरी मां है, आपसे क्यों मांगूंगा। लेकिन नियम है, नियम पूरा करना पड़ता है। भगवान ने भी नियम के बंधन में रहते हैं। तो कथा सुनाने की मेरी दक्षिणा है सबसे पहले, दोनों हाथ उठा के सभी कहेंगे, हम अपने धर्म की कभी निंदा नहीं करेंगे। अपने धर्म की निंदा नहीं करनी। अब उसी में रहा जाता है, अगर उसमें कोई गंदगी है तो उसकी सफाई की जाती है, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म को छोड़ना नहीं है। कोई कुरीति है, कोई गलत बात है तो उसको सुधारना है, लेकिन अपने धर्म की। मुझे बड़ा दुख होता है, हम स्वयं अपने धर्म की निंदा करने लग पड़ते हैं। कोई दूसरा कर रहा हो तो सुनने लग पड़ते हैं। कोई हमारे धर्म की निंदा कर रहा हो तो ऐसा समझ लो कि कानों में कोई पिघला हुआ शीशा डाल रहा है, गरम गरम पारा आपके कानों में पड़ रहा है, जैसा उसका प्रभाव होता है। अपने धर्म की निंदा के प्रभाव को ऐसा समझो, और कुछ नहीं हो सकता, आप उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, तो उसको सुनना नहीं, वहां से उठ के चले जाना है। मैं इतनी ही गुरु दक्षिणा सब जगह मांगता हूं, यही आपसे मांगता हूं। पुनः एक बार सभी कहेंगे, हम अपने धर्म की निंदा ना करेंगे, ना सुनेंगे। जहां हो रही है या तो उसको रोकेंगे, नहीं वहां से चले जाएंगे। बोलिए। मुझे मेरी दक्षिणा मिल गई, मेरा धर्म सुरक्षित रहे, मेरी मां की लीला इसी प्रकार लोग सुनते रहें, सुनाते रहें। अब पुष्प लेके अंतिम श्लोक बोलेंगे और उसके बाद विजय जी सुनाएंगे, जो हम हमेशा सुनाया करते हैं। पहले अंतिम श्लोक, उसके बाद वस्त्र से रूपा तम गायत्री प्रतिपादिता नमो ह्रीमयी देवी धियो न प्रचोदयात्। बोलो सच्चे सच्चिया जोता वाले। अपने स्थान पे बैठे बैठे पुष्प फेंकेंगे। जो पुस्तक के लिए वस्त्र लाए हैं ऊपर नहीं, हमारे आयोजकों को, ब्राह्मणों को देंगे, वो चढ़ाते जाएंगे। ऊपर आने की कृपा नहीं करें, सब लोग ऊपर चढ़ेंगे, मंच टूट जाएगा। इतनी देर कीर्तन चलेगा जितनी देर आप वस्त्र आवेशित करेंगे। विजय कुमार जी के साथ साथ सारे बोले, और वहीं बैठे बैठे प्रतिदिन की तरह सब प्रसाद लेंगे। जय जय शेरावाले। बोल सच्चे दरबार की जय। नाम संयोग हम परदेसी लोग हैं, हम परदेसी लोग अब के बिछड़े फिर मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर मिलेंगे। नदी नाम संयोग हम परदेसी लोग, हम परदेसी
किसे दे आवे जावे दाना पानी खेच ले आवे। कौन किसे दे आवे जावे दाना पानी खेच ले आवे। कौन किसे दे आवे जावे दाना पानी खेच ले आवे। कहते हैं सब लोग, कहते हैं सब लोग हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। अब के बिछड़े फिर मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर मिलेंगे नदी नाम संयोग। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। कौन किसे दा साथ निभावे मतलब हो तो प्यार जतावे। कौन किसे दा साथ निभावे मतलब हो बिना प्यार जतावे। कौन किसे दा साथ निभावे मतलब हो तो प्यार जतावे। मतलब के सब लोग, मतलब के सब लोग हम परदेसी, हम परदेसी लोग। अब के बिछड़े फिर मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर मिलेंगे नदी नाम संयोग। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। भूल हमारी चित ना लाना, हम परदेसी हमें भूल ना जाना। भूल हमारी चित ना लाना, हम परदेसी भूल न जाना। ओ भूल हमारी चित ना लाना, हम परदेसी हमें भूल न जाना। हम परदेसी भूल न जाना, भूल हमारी चित न लगाना। कर्मों का सब भोग, कर्मों का सब भोग हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। अब के बिछड़े फिर मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर मिलेंगे नदी नाम संयोग। हम परदेसी लोग,
हम परदेसी लोग, हाय हम परदेसी मेरा आपकी जिन कृपा देवियों ने कलश से उठाए हैं, जिन्होंने कलश उठाए हैं, वो अपना अपना कलश प्रसाद लेने के लिए आ जाएं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब मुझे चाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब चाह भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से दाता, तेरी प्रेरणा से मैया, आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल,
प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। बस आपकी दुआ से, बस आपकी दुआ से ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, वो सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे स्वपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न
व्याकुलतया मया पचाशिते यदि त्वमपनीते तु वयसि पाको जलपाको भवति मधुपाकोपमदिरा विरातङ्गो रङ्गो विहरति चिरं कोटिकनके पड़े करणे विशति मनोरम जनन को जानीते जनन जपने जपविदो भस्मालेपो गरलमशलंदे पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति भवानी भूतेषु भजति जगदीश पदवी भवानी त्वं पालि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि जनमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखिसुखेशापि न गुणा अतस्त्वं संयाते जननं व्यातु मम वे निराले रोदाले शिव शिव भवानीति जपता
किम रुक्ष चिंतन परैरृतं वचोभिः श्यामी तामेव यदि किंचन नाथी दस्सी कृपामुचितमं परं तवैव। आपैसु मग्नये स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेश नैति छठत्वम् मम भावेशा क्षुधादृशार्ता जननी स्मरन्ति। जगदम्ब विचित्रमत्किम् परिपूर्णा करुणासि चिन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम्। में बात की नास्ती पापग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा में बात की नास्ती पापग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। हम उन सभी के बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने और सफल बहलाने में हमें सहयोग दिया है। सर्स के मेयर जिनके अथक प्रयासों से ग्राउंड हमें मिला और नगर निगम के सभी पार्षदों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हर पल पर हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता दी। हम ट्रैफिक पुलिस की भी बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने कभी भी सड़क पर इस कार्यक्रम के दौरान
ट्रैफिक जाम नहीं लगने दिया, सुचारू ट्रैफिक यातायात की व्यवस्था रही। म्यूनिसिपल कमेटी ने जल की सफाई की और टॉयलेट्स की जो व्यवस्था की, उसके लिए हम उनके भी बहुत धन्यवादी हैं। पीएचई डिपार्टमेंट ने जल आपूर्ति, बिजली डिपार्टमेंट ने निर्बाध बिजली की जो व्यवस्था हमें दी, हम उनके भी बहुत धन्यवादी हैं। जम्मू प्रदेश की अनेक धार्मिक संस्थाओं, धर्माष्ट्र, सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और विशेष रूप से सिद्धार्थ ओशो परिवार ने जो हमें सहयोग दिया, हम सचमुच उनके बहुत धन्यवादी हैं। बीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ 9 के 9 दिन किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या ना हो, डिस्पेंसरी चलाई गई, उसके लिए हम उन्हें भी बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे समस्त विप्रगण जिन्होंने सचमुच बड़ी सुंदर पूजा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। ये सुंदर पंडाल पंजाब से टेंट वालों ने जो यहाँ स्थापित किया, सचमुच वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था की और जिनके कारण इतने बड़े पंडाल में मेरी ध्वनि सब तक पहुंच पा रही है, मैं उनका भी बहुत धन्यवादी हूँ। बड़ी दिक्कतें आई, बार बार पुलिस वाले उनको परेशान करते रहे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं मारी। उनके स्पीकर भी उठा के ले गए, लेकिन फिर भी वो आप तक मेरी आवाज पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते रहे, सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे संगीत रत्न जिनके बिना शायद आपको इतना रस नहीं आ पाता, एक सिरे से पहले विजय कुमार जी जगाधरी में रहते हैं, हमारे शिष्य हैं। जहाँ जहाँ हमारे कार्यक्रम होते हैं हमारे साथ आके कीबोर्ड द्वारा आपको सम्मोहित करते हैं। हमारे दीपक जी जो होशियारपुर से आए हैं, बड़ी सुंदर ढोलक बजाते हैं, तबला भी साथ रखे और ऐसी ढोलक स्वयं भी मस्त हो जाते हैं और सबको भी मस्त कर देते हैं। जहाँ जहाँ जैसा संदर्भ आया, कभी घंटियों की, कभी नगाड़ों की, कभी घड़ियालों की ध्वनि के द्वारा आप सबको सम्मोहित करते हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कीबोर्ड पे जो हमेशा जम्मू में साथ रहते हैं हमारे धर्मपाल जी, क्योंकि बड़े कार्यक्रमों में विजय जी आप आते हैं, बाकी समय वो सहयोग देते हैं। राजकुमार जी, जोगिंद्रपाल जी, हमारे सोनू जी, राजकुमार जी की बांसुरी ऐसी लगता है कि भगवान कृष्ण स्वयं आ पहुंचे हैं, और जोगिंद्र जी का स्वर साथ में सोनू जी, और आपके प्रदेश की जाने माने गायिका जिसने हर स्तुति में, हर भजन में मेरे स्वर के साथ स्वर मिलाते हुए जहाँ कहीं मुझे थकान महसूस हुई, उस थकान को महसूस नहीं होने दिया। अपनी मधुर आवाज से आप सबको प्रेरित रही। श्रीमती नीलम भारद्वाज जी और इन सबसे बढ़कर मेरे ये प्यारे प्यारे श्रोता, अगर कोई सुनने ना आता तो मैं किसको सुनाता। सचमुच आप साधुवाद के पात्र हैं, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं। भूलवश किसी का मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं अक्सर नाम नहीं लेता कहीं भी, लेकिन यहाँ आयोजकों की इच्छा हुई कि स्वामी जी जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया आप उनका नाम लो, क्योंकि भूल से किसी का नाम रह गया हो तो उनको क्लेश होता है। भूल से किसी का नाम मैं नहीं ले पाया जिसने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, उनके लिए सबसे अधिक धन्यवाद और जोरदार तालियां। आज की आरती के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं चुनीलाल अमरनाथ जी, हमारे बहुत प्रिय
जिस दिन ड्राई फ्रूट का प्रसाद था, इतना भाव में आगे मैं बता भी नहीं पाया कि आज किसकी तरफ से प्रसाद है। तो रोशन लाल जी यहाँ आए हैं आज परिवार सहित, हमारे आरती के प्रमुख यजमान। एक बार माँ का जोर से जय घोष और फिर सभी आरती करेंगे। जय 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 माँ। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तो निस दिन ध्यावत मैया जी को रोज आवत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टेको, मृगमत को मैया टेको, मृगमत को उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी। मेरी राजे मैया रतांबर राजे, रत्न पुष्प गले माला, लाल फूलों की गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। हरिवान विराजत खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुम्भनि शुम्भ विदार महिषासुर घाती, मैया महिषासुर गाती, विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निस दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी। दंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु पेटव दो मारे, राग द्वेष दो मारे, भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखाने, चारों वेद बखाने, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया तीर्थ करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजे बाजे ढोल मृदंगा।
गावत सबके हृदय विराजत सबके हृदय विराजत कोटि रतन ज्योति ओम अम्बे गौरी श्री अम्बा जी की आरती दुर्गा जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे जीवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी नासिक फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय रीति सिद्धि करनी मैया जय भंडार भरनी निर्गति सबके दुख हरनी मैया जी को रोज मनावे माँ दुर्गा जी को रोज मनावे हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी जय गौरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो रंग महल में बधाई बाजे रंग महल में रंग महल में रंग में बाजे बधाई बाजे रंग महल में बधाई बाजे
जो शेरा वाली का हो गया है, बन गया है, वो हाथ उठा के जरूर कहेगा, और जो नहीं बना, अभी भी नहीं बना, वो नहीं कहना। हाँ जी। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हो गए शेरा वाली के। हम हो गए शेरा वाली के। हम हो गए जोता वाली के। हम हो गए शेरा वाली के। हम हो गए पहाड़ा वाली के। हम हो गए पहाड़ा वाली के। हम हो गए लाटा वाली के। हम हो गए लाटा वाली के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम गली गली में कह देंगे। हम गली गली में कहते हैं। हम नगर नगर में कह देंगे। नगर नगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कह देंगे। देश विदेश में कहते हैं। हम परेड ग्राउंड में कह देंगे। परेड ग्राउंड में कहते हैं। हम जम्मू शहर में कह देंगे। जम्मू शहर में कहते हैं। क्या कहते हैं? हम हो गए शेरा वाली के। 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 हम ढोलक बजा के कहते हैं। हम ढोलक बजा कर कहते हैं। तबला बजा कर कहते हैं। ढोलक बजा कर कहते हैं। हम ढोलक बजा कर कहते हैं। हम बैंड बजा कर कहते हैं। हम पैड बजा कर कहते हैं। हम कैसियो बजा कर कहते हैं। हम कैसियो बजा कर कहते हैं। हम बंसी बजा कर कहते हैं। हम बंसी बजा कर कहते हैं। हम चिमटा बजा कर कहते हैं। हम चिमटा बजा कर कहते हैं। हम गली गली में कहते हैं। हम गले गले में कहते हैं। हम परेड ग्राउंड में कहते हैं। हम परेड ग्राउंड में कहते हैं। हम जम्मू शहर में कहते हैं। हम जम्मू शहर में कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरा वाली के हम हो गए शेरा वाली के। 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 आज तेरे भगतान मेले माँ, कल तेरे भगता टूर जाना। आज तेरे भगवान मेले माँ, कल तेरे भगता टूर जाना। आज तेरे भगतान मेले माँ, कल तेरे भगता टूर जाना। आज तेरे भगता मेले माँ, कल तेरे भगता टूर जाना। टूर जाना माए टूर जाना। आज तेरे भगता टूर जाना। टूर जाना मैं टूर जाना। आज तेरे भगता टूर जाना। आज तेरे भगतान मेले माँ, कल तेरे भगता टूर जाना। आज तेरे भगता मेले माँ, आज तेरे भगता ने टूर जाना।